देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है औरंगजेब आलम जी ने। तो सबसे पहले आलम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये उस वक्त की बात है जब मेरे पापा झारसुगुड़ा स्टेशन से कोलकाता जा रहे थे। जब वो स्टेशन पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि ट्रेन को आने में अभी 1 घंटे का वक्त है। चूंकि उनकी ट्रेन आने में अभी 1 घंटे का वक्त था तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना सफ़र के लिए कुछ खाने पीने के लिए ले लिया जाए। यूं तो इक्का दुक्का लोग उस वक्त स्टेशन पर नजर आ रहे थे, मगर इसके बावजूद भी स्टेशन काफी सुनसान लग रहा था। उतनी हलचल नहीं थी जितनी अमूमन की रेलवे स्टेशन पर होती है। वैसे तो आमतौर पर स्टेशन पर हर वक्त भीड़ होती ही है, मगर उस रात झारसुगुड़ा स्टेशन पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। खैर, पापा को थोड़ा ढूंढने के बाद उन्हें एक नमकीन बिस्किट बेचने वाला मिल ही गया। नमकीन बिस्किट खरीदने के बाद पापा प्लेटफार्म नंबर 5 पे जाकर बैठ गए और अपने ट्रेन के आने का वेट करने लगे। जब वो प्लेटफार्म नंबर 5 पर ट्रेन का वेट कर रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनकी गर्दन पर जोर जोर से फूंक रहा है। जब उन्होंने पीछे पलटकर देखा तो कोई भी नहीं था। इसी बीच उनकी ट्रेन की अनाउंसमेंट हुई। कृपया यात्रीगण ध्यान दें, कोलकाता जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है। ये सुनकर पापा एकदम से हड़बड़ाते हुए खड़े हुए और जैसे ही वो ट्रेन की ओर जाने के लिए बढ़े ही थे कि उनका बैग किसी ने पीछे से पकड़ लिया। फिर जब उन्होंने पीछे देखा तो वो ये देखकर हैरान थे कि उनका बैग हवा में उड़ रहा है और उन्हें अपने साथ पीछे की ओर खींचे जा रहा है। तभी पापा ने तुरंत ही बैग का फीता छोड़ दिया और हड़बड़ाते हुए एकदम से पीछे की ओर गिर पड़े। उनकी आंखें अभी भी हवा में झूल रहे उनके बैग पर ही गड़ी हुई थी कि तभी उनका बैग हवा में से धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। बैग के गिरते ही वो जोर से चीखे और उनकी चीख के साथ पापा की आवाज बिल्कुल ही बैठ गई। वो बस लंबी लंबी सांस लेने लगे थे, मानो उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही हो कि तभी उन्हें कदमों की आहट आई। वो आहट ऐसी थी जैसे कोई अपने पांव घसीट कर चल रहा हो, मगर उनके आसपास कोई नहीं था। इसके बावजूद वो आहट तेज होने लगी, मानो वो पापा की ओर ही आ रहा हो। पापा अपना सर हिलाकर अपने आसपास ही देखे जा रहे थे, मगर सिर्फ उन्हें वो आहट ही सुनाई दे रही थी। पापा को डर लग रहा था। कभी भी ना रोने वाले मेरे पापा उस दिन डर से रोने लगे थे। वो वहां से निकलने के लिए अभी खड़े हुए ही थे कि उन्हें एक सर कटा हुआ आदमी उनकी ओर आता हुआ नजर आया, जो अपने पांव घसीट कर चल रहा था। पापा बिना देरी किए वहां से भागे और तभी वो एक खंबे से टकरा गए, जिस वजह से वो वहीं बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो वो उसी स्टेशन के रूम में थे जहां एक डॉक्टर और रेलवे मास्टर था। जब पापा ने अपने साथ हुए हादसे के बारे में उन्हें बताया तो वो हैरानी से उन्हें देखने लगे और बोले कि यहाँ तो प्लेटफार्म नंबर 5 है ही नहीं, फिर तुम कैसे प्लेटफार्म नंबर 5 पर पहुंच गए? और तो और जब तुम हमें मिले तो उस वक्त तुम प्लेटफार्म नंबर 3 पर ही थे। पापा ने जब बाहर आकर देखा तो सच में वहां पर प्लेटफार्म नंबर 5 नहीं था, मगर ऐसा कैसे हो सकता था? खैर, आज पापा उस बात को लेकर सोचते हैं कि आखिर क्या हुआ था उन्हें उस रात। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।